और यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, चीन की तरफ से ये जो ग्लोबल टाइम्स के जरिए रिएक्शन हमारे सामने है कि देख लीजिए कौन सा वो मुल्क है जो दुनिया में शांति और स्थिरता नहीं चाहता और भड़काने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं चीन को। ये बताने की कोशिश जो चीन कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो सीधे सीधे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई ऐसा है? नैन्सी पेलोसी के दौरे से अमेरिकी पॉलिसी का जो चीन को लेकर है, क्या इसका वायलेशन वाकई होता है क्या? देखिए, चीन की जो सरकारी मीडिया है, चाहे वो सीसीटीवी हो या ग्लोबल टाइम्स हो, वो तो ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे ही ये दिखाने के लिए कि अमेरिका जो है वो एग्रेसिव पावर है और अमेरिका है जो कि इस टेंशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरह का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत कोई भी देश अपने किसी भी वायुयान को किसी दूसरे देश में लैंड करा सकता है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। इसमें कोई खास बात नहीं है। अमेरिका के जो वायुयान हैं वो ताइवान में हर रोज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। इस बार कोई खास बात नहीं थी। इस बार सिर्फ यही हुआ कि इस वायुयान में नैन्सी पेलोसी थी। अब नैन्सी पेलोसी जो अगर वहां पर लैंड करती हैं तो इससे चीन को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ वहां पर एक डिप्लोमेटिक स्टेटस के साथ जा रही हैं, जबकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्लियर किया है कि ये एक फुल फ्लेज्ड स्टेट विजिट नहीं है। यानी अमेरिका अपनी तरफ से इस विजिट को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली प्ले डाउन कर रहा है। ऐसे भी नैन्सी पेलोसी जब वहां पर गई हैं ताइवान पर, आपने देखा होगा कि उनको एक रिसीव करने के लिए वहां पर सिर्फ उनके विदेश मंत्री आए। यानी ताइवान ने भी इसका कोई बहुत बड़ा डंका नहीं बजाया, कोई बहुत बड़े परेड, गार्ड ऑफ ऑनर या दुमदुमी नहीं बजाई। यानी ताइवान अपनी तरफ से सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि नैन्सी पेलोसी आए, एक दिन वहां रहे और उसके बाद वहां से वापस जापान या साउथ कोरिया चले ही जाएं। जी, लेकिन इनकी मौजूदगी जो हालात अभी पैदा कर रही है उसके तहत बड़ा सवाल यही बना हुआ है और ये जानने की भी हम कोशिश करते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनी तो चीन से सबसे बड़ा खतरा ताइपे को है, जो ताइवान की राजधानी है और वहीं रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय भी है। ताइपे ताइवान की राजधानी है, साथ ही यहीं पर रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। ताइपे से ही ताइवान अपनी सैन्य तैयारियों पर नजर रख रहा है। ताइपे इसलिए भी अहम है कि इसके पास चीन की तरफ टुआन एयरपोर्ट पर ताइवान एयरफोर्स का बेस है। यहाँ से ताइवान की एयरफोर्स चीन को निशाना बना सकती है। ताइपे के पास ही चीन की 6ठी आर्मी बटालियन की तैनाती है। टुआन एयरपोर्ट से आगे चीन का एक और एयरबेस है। इस एयरबेस की चीन बॉर्डर से दूरी करीब 145 किलोमीटर है। इसके बाद ताइवान का चियाई एयरबेस है। यहाँ ताइवान के फाइटर जेट्स तैनात है। यही ताइवान की खाड़ी में ताइवान का पेंगू डिफेंस कमांड है। यहाँ फाइटर जेट्स और आर्मी के साथ ही ताइवान का नेवल बेस भी है। ताइवान के दक्षिण इलाके में ताइवान कोस्ट के पास भी एयरबेस पर फाइटर जेट्स की तैनाती है। यहाँ ताइवान आर्मी की 8वीं बटालियन तैनात है। ताइवान के दक्षिण में काओशिएंगू में ताइवान का नेवल बेस है। यहाँ ताइवान के वॉरशिप तैनात है। ताइवान ने पश्चिम में हुआंगडुंग डिफेंस कमांड पर आर्मी को तैनात किया है। यहीं पर हुआलियन एयरबेस पर फाइटर जेट्स की भी तैनाती की गई है। उत्तर की तरफ सुआओ में नेवल बेस पर ताइवान की नौसेना मुस्तैद है। यानी ताइवान ने चारों दिशाओं से चीन को रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। चीन अगर जल, जमीन या आसमान के रास्ते ताइवान में घुसपैठ की कोशिश करेगा तो ताइवान भी जल, जमीन और आसमान से चीन को रोकने के लिए तैयार है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।